हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश स्टडी। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में बताएंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो क्वेश्चन है, जो चुंबकीय बल रेखाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताऊंगा और इसके लक्षण भी बताऊंगा, जिसे गुर बोलते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को पहले चुंबकीय बल रेखाएं बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अभी चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जो देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक होती हैं। वे जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो उस स्थान में जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक होती हैं, जो वहीं पे उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है। जहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, वहीं स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है। इन रेखाओं को फिर इसके बाद इन रेखाओं को या इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं, उन्हीं रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जिस बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं मैं आप लोग को बता चुका। अब चुंबकीय बल रेखाएं गुर अथवा लक्षण, गुर भी बोल सकते हैं या लक्षण भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की गुर और लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ चुंबकीय बल रेखाएं की गुर या लक्षण। चलिए दोस्तों, जो पहला है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र में होती हैं। मैं आप लोग को अभी फिगर दिखाऊंगा, जिससे आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। फिगर में आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र में होती हैं। देखिए यहाँ पे दिया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र में चलती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है सतत बंद वक्र में चलती है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये देखिए सतत बंद वक्र में चलती है। यहाँ से लिखंत प्रारंभ होती है। देखिए, एन नॉर्थ और साउथ, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। देखिए, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसी तरह साउथ ध्रुव से होकर फिर उत्तरी ध्रुव में चली जाती है। इस तरह एक बंद वक्र के रूप में चलती है। इसी तरह एक बंद वक्र के रूप में चलती है। चलिए दोस्तों, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही है। ये एक बंद वक्र के रूप में चलती हुई चली जा रही है। देखिए, जो रेखाएं हैं इस पे नहीं है। अगर इस पे रहती तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती। देखिए, समांतर में, देखिए दोनों के बीच में जो यहाँ पे रहता है, ये समांतर में होती है। कदरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट होती हैं, अगर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जितना निकट में होगा, उतना ही चुंबकीय बल रेखाएं उतनी ही प्रबल होगी। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ देखिए चुंबकीय बल रेखाएं निकट में है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं प्रबल होगी। यहाँ पे उससे कम होगी, फिर यहाँ पे उससे कम होगी, फिर यहाँ से फिर बढ़ते हुए यहाँ पे जाए, यहाँ सबसे प्रबल हो जाएगा। जितनी चुंबकीय बल रेखाएं जितनी नजदीक होंगी, देखिए यहाँ नजदीक, यहाँ सबसे प्रबल होगा, फिर आते आते कम होगा, फिर यहाँ सबसे प्रबल हो जाएगा। क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो जितनी नजदीक रहती है उतनी प्रबल होती हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को चौथा दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं
सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। जो देखिए दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, मैं आप लोगों को बताया, उन्हें उत्तरी ध्रुव से निकलती है और सदैव दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं, और पुनः ये वापस उत्तरी ध्रुव पर लौट जाती है। जब यहाँ से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं, फिर दक्षिणी ध्रुव से इस तरह होके फिर उत्तरी ध्रुव में जाती है, एक बंद वक्र के रूप में चलती हैं। इस प्रकार वक्र के रूप में होता है। जब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में जाता है, तो इस प्रकार वक्र के रूप में चलता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, जिससे आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को फिगर अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वे काल्पनिक होती हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर होती हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप चुंबकीय बल रेखाएं का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, जिससे आप लोग को बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।